जय हिंद दोस्तों। आज हम पॉलिटी के सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है मौलिक यांत्रिकी वैद्युत इंजीनियरिंग। इसमें हमारा पहला चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की स्रोत। इसमें हमारा पहला हेडिंग इसमें हम देखेंगे अपना थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग को हिंदी में ऊष्मा इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका हम डिफिनेशन देखेंगे। थर्मल इंजीनियरिंग वह शाखा या ब्रांच है जिसमें हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। हीट और वर्क ऊष्मा और कार्य के रूप में ऊष्मा और कार्य दोनों का एक दूसरे में कैसे पारस्परिक परिवर्तन होता है। ऊर्जा के परिवर्तन से निकाय के गुणधर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। यानी थर्मल इंजीनियरिंग या ऊष्मा इंजीनियरिंग वह शाखा है या ब्रांच है जिसमें ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है और इसमें हीट और ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तन होता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसी को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यानी थर्मोडायनामिक्स मतलब ऊष्मागतिकी, इसको हिंदी में ऊष्मागति कहते हैं। आगे देखेंगे हम थर्मोडायनामिक्स सिस्टम की। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम किसे कहते हैं? ऊष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं, हम देखेंगे। हमारा डिफिनेशन एग्जाम देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसे हमारे द्वारा निश्चित या चिन्हित निर्धारित किया जाता है जहाँ कुछ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हो रहा हो या थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस का अध्ययन करना है। इसे ही हम थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स सिस्टम यानी ऊष्मागतिक निकाय एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा व्यवस्था है जिससे हमारे द्वारा निश्चित या चिन्हित या निर्धारित किया जाता है कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हो रहा है या करना है। इसी को हम थर्मोडायनामिक्स सिस्टम कहते हैं। आगे देखेंगे हम। मान लीजिए हमारा ये हमारा कोई सिस्टम है और जो इसके चारों तरफ से ये लाइनिंग है, ये हमारा बाउंड्री है। यानी ये निर्धारित करता है कि इसके अंतर्गत जो है वो सब हमारा सिस्टम है यानी निकाय है इसके अंतर्गत। और जो ये लाइन है इसी को हम बाउंड्री कहते हैं। उसके बाहर जो परिवेश रहेगा उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग या परिवेश, ये जो बाहर में रहता है उसको परिवेश, और ये चिन्हित लाइन को हम बाउंड्री बोलते हैं, और अंदर के सिस्टम को उसको सिस्टम या निकाय बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि बाउंड्री और सराउंडिंग किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बाउंड्री। तो यहाँ पर देखेंगे बाउंड्री वह सीमा रेखा होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। मैंने आपको पहले बताया कि बाउंड्री जो होता है वो चिन्हित एक रेखा होती है जो यह निर्धारित करती है कि उसके अंदर सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसके अंदर एक सिस्टम हो गया और बाकी जो बाहर होता है वो सराउंडिंग यानी परिवेश होता है। एक बार बाउंड्री को फिर से देखेंगे। बाउंड्री वह सीमा रेखा होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। एक बार फिर से ध्यान देंगे। बाउंड्री वह सीमा रेखा होती है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है। यानी जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे वही बाउंड्री हो जाता है। सराउंडिंग का आप देखेंगे डिफिनेशन कि सराउंडिंग किसे कहते हैं। सराउंडिंग उस क्षेत्र को कहते हैं जो सिस्टम को बाउंड्री के बाहर का क्षेत्र होता है। यानी बाउंड्री के बाहर का क्षेत्र होता है उसे सराउंडिंग कहते हैं। जैसे हम घरों में देखते हैं, जो हमारा घर होता है उसमें ये फिक्स होता है कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो उसमें हम बाउंड्री करवाते हैं, फिर उसमें एक बड़ा गेट भी लगवाते हैं। तो यानी जो ये निश्चित करता है कि इसके अंदर हमारा है और इसके बाहर किसी और का है। जैसे वो बाउंड्री रहता है वैसे यहाँ पर भी ये एक बाउंड्री है जो
ये निर्धारित करता है कि इसके अंदर एक सिस्टम है, बाकी इसका मान लीजिए ये इसके अंदर आपका घर हो गया और ये आपकी बाउंड्री है, और इसके बाहर जो है तो गांव या टोले मोहल्ले के लोग बसे हुए हैं। बस ऐसे समझने के लिए समझिए। फिर आगे देखेंगे हम सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम से कि सिस्टम कितने प्रकार के, निकाय कितने प्रकार के होते हैं। जो हमारा निकाय होता है वो 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला हमारा होता है ओपन सिस्टम, और दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, चौथा एडिबेटिक सिस्टम, पांचवा होमोजेनियस सिस्टम, छठवा हेट्रोजेनस सिस्टम। ओपन सिस्टम यानी खुला निकाय, क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम यानी विलगित निकाय, और एडिबेटिक सिस्टम यानी रुद्धोष्म निकाय, हेमोजेनियस सिस्टम यानी सामांग निकाय, और हेट्रोजेनियस सिस्टम यानी विषमांग निकाय होता है। अब हम बारी बारी इसका डिफिनेशन भी देखेंगे। आगे हम देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम। ये क्लोज्ड सिस्टम किसे कहते हैं? क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पदार्थ ना तो सिस्टम के अंदर जा सकता है और ना ही सिस्टम के बाहर आ सकता है। इसमें केवल ऊर्जा ही सिस्टम के अंदर या बाहर जा सकती है, सिस्टम के बाहर आ जा सकती है, जैसे बल्ब, कुकर, साइकिल, ट्यूब, सिलेंडर, पिस्टन आदि। जैसे हम सिलेंडर में देखें, गैस सिलेंडर देखते हैं, गैस सिलेंडर में जो होता है उसमें पाइप के द्वारा लिया जाता है, लेकिन वो ऊर्जा के माध्यम में उपयोग किया जाता है। बाकी ना उसका मास जाता है यानी द्रव्यमान जाता है, और ना ही पदार्थ को बाहर अंदर बाहर ले जा सकते हैं, केवल उसमें ऊर्जा को अंदर या बाहर ले जा सकते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पदार्थ ना तो सिस्टम के अंदर आ सकता है और ना ही सिस्टम के बाहर आ सकता है। इसमें केवल ऊर्जा ही सिस्टम के अंदर या बाहर आ सकती है। एग्जाम्पल के रूप में बल्ब, कुकर, साइकिल, ट्यूब, सिलेंडर, पिस्टन आदि। हम अगला देखेंगे खुला निकाय। खुला निकाय किसे कहते हैं? खुला निकाय ओपन सिस्टम में खुला निकाय। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों ही सिस्टम के अंदर जा सकती है और दोनों ही सिस्टम के बाहर जा सकती है, यानी सिस्टम के अंदर या बाहर पदार्थ और ऊर्जा दोनों आ जा सकती हैं। उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम से कन्फर्म हो रहा है कि इसके अंदर पदार्थ और ऊर्जा अंदर या बाहर जा सकती है। जैसे एग्जाम्पल में मिलेंगे स्टीम इंजन, टंकी में पानी का भरना, बॉयलर आदि। एग्जाम्पल में हमारा हो गया स्टीम इंजन, टंकी में पानी का भरना, बॉयलर आदि। ये हमारा हो गया ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल। बस दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपको इसमें जो कन्फ्यूजन हो, वीडियो को स्किप करके एक बार पीछे करके ज़रूर देखिए, ताकि जो कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। और आपको जो ना समझे वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों।